अस्सलामुअलैकुम जी, दिल की बात आमिर शाह के साथ में आज नए एपिसोड में आप सबको हमेशा की तरह भली-कार भी बोलता हूँ, खुशामदीद भी बोलता हूँ और पखे रागले डंडा लेके भाग ले, ये मुझे आता नहीं है तो ये मैं समझने की कोशिश करूँगा। आज जो मेरे साथ सेलिब्रिटी हैं, जो गेस्ट हैं, ज़बरदस्त हैं। आपने इनको मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करते हुए देखा था। कैरेक्टर की बहुत अच्छी है वैसे ये। तो इस वजह से मैंने कहा कि आप सब लोगों को बता दूँ कि बड़ी ज़बरदस्त मॉडल भी रह चुकी हैं और कर भी रही हैं मॉडलिंग, एक्टिंग भी कर रही हैं। बुलबुले से इनका काफ़ी फ़ेम भी हुआ, मुख्तलिफ एपिसोड्स में ये कैरेक्टर्स करके और उनके घरों में अजीब-सी सिचुएशंस पैदा करती थीं और बड़ी थोड़ी-सी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सोशल मीडिया पर भी इन रहती हैं। आपकी, हमारी, सबकी निशा खान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम निशा। वालेकुम सलाम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आपने बड़ा अच्छा तारुफ दे दिया। नहीं है, तारुफ़ देखें ना, तारुफ़ उन्हीं 2 लोगों का अच्छा लगता है। एक जो जेब में लिफ़ाफ़ा देते हैं, उनका तारुफ़ बहुत अच्छा करते हैं और जो दूसरा उनका तारुफ़ अच्छा होता है, जो रियली डिज़र्व करते हैं। ओह तो दैट आप थैंक यू उनमें सो हैं। मच, थैंक यू सो मच एंड आल्सो यू आर ग्रेट पर्सन एंड वी विल फर्स्ट टाइम मीट, हम आज बिल्कुल, फर्स्ट हाँ। टाइम मिल रहे हैं, लेकिन हमारी बात हो रही होती थी बिल्कुल, फ़ोन बिल्कुल। पे। हम अक्सर व पेशतर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सऐप, फ़ेसबुक पे एक-दूसरे को बहुत टाइम तक क्रिटिसाइज़ करते थे। फिर हमने एग्ज़ैक्टली। कहा कि हम एक ही नस्ल के हैं, तो हम बातचीत कर लेते हैं। क्या बात बोली, एक ही नस्ल के भी सब एक ही पेशादार है और एक ही काम करने वाले शोबिस से ताल्लुक है। सो आमिर, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अपने इतने प्यारे शो में मुझे इनवाइट किया और बिल्कुल, इतना ये प्यारा इंट्रोडक्शन बेसिकली करवाया। बेसिकली इस शो में हम बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट आ चुके हैं। उनसे मैं कहता हूँ कि यार देखो, स्क्रीन पर तो हम रिज़र्व होके चलते हैं ना। ये एग्ज़ैक्टली। सोशल मीडिया हमारे बाप की स्क्रीन है ना। हम इधर जो भी बोलें, जो भी करें, सब हाँ, जायज़ है, सब सब जायज़ है, सब जायज़ है। जायज़ है। मतलब अगर अगर हम किसी को कोई अब्यूज़ लैंग्वेज भी बोल दें, तो हम यहाँ पे टीं करके वो बीप भी नहीं लगा सकते ना। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। और क्या हो रहा है आजकल? बस ऑल गुड। अभी फ़िलहाल थोड़ा ब्रेक लिया था काफ़ी टाइम से। मैंने तुम्हें बताया कि बहुत ब्रेकअप हो ज़्यादा गया था इस वजह नहीं, से? नहीं, उस पे भी आएँगे। आ जाएँगे उस पे भी, लेकिन आई एम वर्किंग बिफोर 3 इयर्स 4 इयर्स ऑलमोस्ट और लगातार काम कर रही थी, तो उसके बाद थोड़ा सोचा ब्रेक लेना चाहिए। तो जब ब्रेक लिया तो काफ़ी लोगों ने बोला, यार क्यों ब्रेक ले लिया भाई, इस तरह तो कोई पहचानेगा ही नहीं कुछ दिनों में। तकरीबन 4-5 महीने हुए थे, मतलब कुछ भी शूट नहीं कर रही थी। थोड़ा-सा मैंने बोला, यार अपने आप को रिलैक्स देना चाहिए जब आप सही इतना बात है। काम कर रहे होते हैं। तो फिर मैंने दोबारा भी अगेन स्टार्ट ले लिया, फिर जियो का प्रोजेक्ट कर रही हूँ, ग्रीन टीवी का प्रोजेक्ट कर रही हूँ माशाल्लाह से एंड बोथ फ्रीलांसर वर्किंग ऑलमोस्ट जो मतलब मुझे शो मतलब यूँ कहें कि वैली नहीं घूम रही है ना? नहीं, वैली तो मैं शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रही हूँ। ये देखो, कोई भी इंसान हो ना आमिर, उसको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अपने आप को कभी भी आप ना फ्री ना रखें। चाहे सही। वो शोबिज़ के या शोबिज़ से बाहर के लोग हैं, हमेशा अपने आप को आप जितना बिज़ी रखेंगे ना, उतना आपका माइंडसेट फ्रेश रहेगा। जितना फ्री मैंने नहीं मैं आपकी इस उतना आपके दिमाग में 10 बातें चलेंगी और उल्टे-सीधे काम करेंगे फिर अच्छा, आप। वैसे एक बात है, जैसे आप बता रही हैं कि आप बड़ी बिज़ी आर्टिस्ट हैं और हुँ। मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रही हैं और हमारी वेल विशेज़ आपके साथ हैं। वैसे काम मिल जाता है लड़कियों को नॉर्मली? नॉर्मली तो नहीं कह सकते और ये मैं लोगों को बताऊँगी भी कि अक्सर लोग कहते हैं कि बड़ा ईज़ी काम है। आज भी यकीन जानो, जब मैं घर से निकल रही थी तो मैंने अपनी अम्मा को यही बोला। मैंने बोला, यार लोग समझते हैं बड़ा ईज़ी काम है, लेकिन हमारे दिल से पूछो कितना टफ़ काम है। मतलब जब आप कहीं किसी शो पे जाते हैं या शूट पे जाते हैं, काम लेना तो वो है ही मुश्किल काम है, काम लेना। लेकिन जब आप खुद करते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मतलब मुश्किल काम है। आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके ऑल ओवर चीज़ें सब में मुश्किल है। हुँ। लोगों को लगता है कि एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी बड़ी ग्रेसफुल है, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि नॉट ग्रेसफुल। नहीं, मैं काम कर रही हूँ, मेरे दिल से पूछो कि मैंने कितनी चीज़ें फेसेस की हैं आमिर, कितनी मुश्किलात को मैंने बड़ा सामना किया, तब मैं आज इस पोज़ीशन पे आई हूँ, वरना इज़ नॉट ईज़ी। मतलब वो बड़े पापल बड़े पापड़ बेले बड़े भाई पापड़ पास बेलने में। पड़ते हैं। अच्छा, दिशा खान को बचपन से ही मीडिया में आने का शौक था या अमूमन जो एक खामख़ाई का जुमला था, जी नहीं मैं एक्सीडेंटली आ गई, नहीं मेरा कोई शौक नहीं था। ऐसा कुछ सीन था या बस प्लान था बचपन से कि बड़ी होके मैं ऐश्वर्या राय का रिकॉर्ड तोड़ूँगी या कैटरीना कैफ का रिकॉर्ड तोड़ूँगी ओह माय या मैं गॉड! मायरा खान तो क्या, मैं तो उससे तो बहुत ही अच्छी हूँ, इस तरह का कोई था? नहीं, नहीं, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और अल्लाह का शुक्र है, जो मेरा अपना टैलेंट है मैं उससे ही काम कर रही हूँ और आगे भी काम करूँगी। बचपन से शौक नहीं था,
शौक मुझे मैंने पहले भी और भी अपने शोज़ में बताया, ये रोस्टर्स बनने का शौक था मुझे, तो उसके लिए बड़ी एक पढ़ाई करनी पड़ती है आपको लंबी, और मैं बचपन से मतलब पढ़ाकू बच्चे टाइप नहीं थी। फिर जब मैंने शोबिज़ में इन किया, मतलब फैमिली बैकग्राउंड से कोई भी शोबिज़ में मेरा नहीं रहा। मैं नॉर्मली मॉर्निंग शोज़ में एज़ उसमें जाती थी ऑडियंस में, वहाँ से मेरा चांस बना और स्टार्ट लिया मतलब करते-करते ऑडियंस में वो जैसे बैठे होते हैं या जहाँ ताली बजाने के लिए। ताली बजाते थे, उसमें से फिर मुझे एक दिन ऑफ़र आई, नहीं, तो किस किस तरह की ऑफर आई? किसने ऑफर दी? ऑफ़र दी वहाँ की एक होती है कोऑर्डिनेटर, उन्होंने बोला एक प्रोजेक्ट है, तो एक्स्ट्राज़ था, तो चलो मैंने बोला देखते हैं, लेट्स सी। अब्बा तो मेरे बिल्कुल एग्री नहीं थे शुरू में, बड़ी वो एक लंबी स्टोरी है, तो मैंने बोला चलो कर लेते हैं, फिर मेरा भाई साथ गया, फिर हमने स्टार्ट लिया वहाँ से, फिर किया तो भई बड़ा मशहूर हो गए, एक्स्ट्राज़ में भी मशहूर हो वाह, गए, वाह! कि भई ड्रामे में आ रही है, ड्रामे में आ रही है। तो हमने बोला यार आज बुरी बात तो नहीं है, करना चाहिए, इसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने फिर स्टार्ट लिया, फिर मुझे एक स्क्रिप्ट मिला, एक बड़ा अच्छा हम टीवी का प्रोजेक्ट था, एहसन तालिश का प्रोजेक्ट था, और इमरान अशरफ के साथ जो भोले-भोले उनके साथ सीन था, वहाँ से किया तो वो क्लिक कर गया फिर। फिर यानी मैंने आप वो बोला मतलब रातों-रात मैंने बोला तरक्की। फिर तो अब काम करना है इसी पे, और अब इसी पे ही आना है बस। मतलब आप मीडिया लाइफ से सैटिस्फाइड हैं। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि अगर आप इस पे आए हैं और अगर मेहनत की है, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत है, तो मैं इसको अब नहीं छोड़ सकती। मतलब यूँ कहें कि आप लड़कियों को भी एक तरीके का एक मैसेज दे रही हैं कि इस फील्ड में आप ज़रूर हैं। ज़रूर आएँ और अपनी मेहनत से और अपने टैलेंट से काम यहाँ करें। पर फिर मेहनतें और भी तो बहुत करनी पड़ती हैं ना? तो ये भी तो हमारी मीडिया लाइन का एक बहुत बड़ा एक क्या कहें कि बैड बैड सीन अच्छा, भी है। अच्छा, मैं आपको इस बात पे एक बात बताती हूँ। देखिए, अभी अभी के टाइम पे आप यूनिवर्सिटी चले जाएँ, कॉलेजेस चले जाएँ, आप ऑफ़िस लाइफ़ में चले जाएँ, ऑल ओवर हर किस्म के लोग आपको मौजूद हाँ, मिलेंगे, सही ठीक बात है? है। इट्स वेरी फास्ट टाइम ना, यू नो या कि अभी वो पहले वाला दौर नहीं रहा नहीं कि कोई यार। शर्माहट हाँ, नहीं हो नहीं, या नहीं, कोई नहीं, नहीं। हिचकिचा रहा हो बोलने में, तो वो वाला दौर चला गया, और चला औरतें भी अब बहुत, लड़कियाँ भी बहुत हाँ, फास्ट हो हाँ, अब चुकी तो हैं। लड़कियाँ कहती हैं मेरा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मेरी हाँ, मर्ज़ी। तो अब ये मीडिया को कहना मेरे नज़र में बहुत गलत बात है। शुरू का कॉन्सेप्ट था कि मीडिया गलत लाइन है, लेकिन हर इंसान के अपने ऊपर होता है। मैं भी काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी भी कोई ऐसी बोल्ड सीन नहीं किए, कोई बोल्ड कपड़े वेयर नहीं किए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं काम हुँ। कर रही हूँ, मेरा अच्छा नाम भी है। कभी अगर ऐसी कोई ऑफ़र हो जाए कि भाई ये सीन है 2-3 कर लो और वैसे अगर हम तुम्हें ₹25,000 पर डे मतलब वो पर सीन होता है, क्या होता है? एपिसोड होता है? पर डे भी होता है, पर एपिसोड भी होता है, और ये ऑफ़र मुझे हो चुकी है। तो फिर आपने क्या कहा कि मैंने नहीं वो कम है मना कर पैसे? नहीं, नहीं, अच्छा। पैसे कम नहीं है, पैसे कम नहीं, इससे ज़्यादा पैसों की ऑफ़र हुई है, 1.5 लाख, 2 लाख गोल्ड शूट से, बट आई डोंट नो, तो ये आजकल आई तो वुड नॉट। ये वैसे आजकल चले ये वो कहते हैं कि आप जैसी लड़कियां इस फील्ड में मीडिया में आटे में नमक बराबर होंगी। हाँ, आटे में नमक बराबर ही होंगी जो इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स को रिजेक्ट कर देती हैं। मैंने जो देखा है, मैं भी एक छोटा मोटे आर्टिस्ट हूँ, मैं भी मुख्तलिफ चैनल्स पे काम करता हूँ। छोटे-मोटे तो नहीं है, आप ये बात गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल भी गलत बोल रहे हैं। ये माशाल्लाह से बहुत एक इन्होंने भी आपकी बड़ी स्ट्रगल है। हाँ, बड़ी स्ट्रगल है। हाँ, ये मैं मानती हाँ। हूँ, मैं आपको जब छोटी थी तब से मैं देख अरे वाह, रही हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। सिंधियों के ये बड़े-बड़े चहीते हैं। मैं सिंधियों का शाहरुख सारे खान हूँ, सिंधियों का। सिंधी लोग इनको बहुत मानते हैं, और इनका मैंने काम अक्सर देखा है, इज़ वेरी ग्रेट पर्सन। अरे थैंक यू। और मैं शुरू से आपको, मेरी अम्मा पर्सनली, मेरी मदर आपको बहुत लाइक करती अरे हैं शुक्रिया। और आपके शोज़ भी देखती हैं। जबरदस्त। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं छोटा-मोटा चले, चले, आर्टिस्ट हूँ। चले मैं भी इसी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक टाइम था हम स्क्रीन मीडिया पे काम करते थे ना बड़ा। एग्ज़ैक्ट मतलब अगर किसी को किसी टीवी चैनल पर बड़ी ऑफ़र आ गई तो हमें रातों-रात नींद नहीं आती थी अच्छा, हाँ, उस टाइम पे। कि भाई जियो से ऑफ़र आ गई, ओ भाई एआरवाई से ऑफ़र आ गई। अच्छा, हालाँकि ड्रामे में ना आए, उनके मॉर्निंग शो की ऑफ़र आ जाए ना कि एग्ज़ैक्टली। आप आके हमारे मॉर्निंग शो में एज़ अ गेस्ट बैठ जाइए वो। लेकिन आजकल ये जब से सोशल मीडिया आया है, ये ईज़ी एक्सेस हो गया है एक एग्ज़ैक्टली तरीके का। ऐसा ही है। अभी हर कोई अपने घर में अपना चैनल बनाकर बैठा हाँ, हुआ है, ऐसा ही है। भले वो लड़कियाँ हों, लड़के हों। लड़के ऑल ओवर। लेकिन हमने बचपन से अगर हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर मिथुन चक्रवर्ती या जितेंद्र या अमिताभ बच्चन अगर कभी भूले से जिया परादा का हाथ पकड़ लेते थे, तो हम कहते थे, "अरे! ये तो कितना गंदा सीन है, हाँ।" हाँ? या फूल आ जाते थे, यूँ हो रहे एग्ज़ैक्टली। होते थे, हम कहते थे, "ओहो! ये तो बड़े गंदे थे।" लेकिन अब सोशल मीडिया में ये चीज़ छोटी हो गई है। अब इज़ वेरी कॉमन। हाँ? अब तो आप वो टिकटॉक ऐप जैसे लाइक टिकटॉक दैट, उसमें टिकटॉक आप को देख काफ़ी लें। चीज़ें आपको मिल मतलब जाएँगी। ये फिर ये कहाँ जा रही है? हमारी यूथ ये कहाँ जा रही है? अब ये भी बड़ी फ़ास्ट हो गई है ना, मैंने आपको बताया ना कि अब वो शर्म वाला दौर जो है, अब वो बहुत दूर तक चला गया है, अब लोग नहीं तो हिचकिचाते ना। इसमें क्या उनकी फैमिली की तरफ से उनको परमिशन होती है कि बेटा आज तुमने
ये लाल दुपट्टा ज्यादा क्यों दिखाया, इस तरह होता है क्या? इसका मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के टाइम पे हर बंदे को फेम चाहिए आमिर, हर बंदा सोचता है मैं फेमस हो जाऊं। इस तरीके का फेम। कोई भी, अब तो लोग, मैं ये कहती हूँ हर बंदा ये चाहता है कि बस कुछ भी हो, बस मैं फेमस हो जाऊं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना बड़ा एक, अब आपने एक हाथ में टीवी लिया हुआ है, लाइक हाँ, दैट, एक टीवी ले लिया है ना, उसमें आप कुछ भी खुद, आप खुद लगा के देखेंगे, खुद अब लगा के आपकी दें। मर्जी से जो है वो चलेगा। सही। अब आपको पहले के दौर में होता था कि आपकी आता था तो हम देखते थे देखते उनकी थे, मर्जी से, सही। अब आप अपनी मर्जी से जो अपनी चीजें वो मर्जी कर से, सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो इट्स वेरी कॉमन, और फेम के पीछे तो आपको पता है आजकल हर लोग पागल है। पागल है, बिल्कुल। वो चाहते हैं मैं भी आर्टिस्ट बन जाऊँ, मैं भी कोई एक बड़ा टिकटॉकर बन जाऊँ, लाइक एक सेलिब्रिटी बन जाऊँ। सेलिब्रिटी बनना एक मुश्किल काम है, लेकिन टिकटॉकर बनना इज़ वेरी ईज़ी नाउ बिल्कुल। टाइम, आप देख सकते हैं। आप भी हैं टिकटॉक पे? नहीं, आई डोंट यूज़। क्यों? मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी शुरू से, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं स्क्रीन पे काम करती हूँ, और मुझे कभी भी मतलब इन चीज़ों का पैशन नहीं रहा कि मैं किसी की लिप सिंक करूँ। मैं कहती हूँ मेरा जो जेन्युइन टैलेंट है वो नज़र आएगा लेकिन लोगों को। आगे दौर तो इसी का है। हाँ, एक हद तक आप कह सकते हैं कि मतलब फ्यूचर में देखा जाए तो वेरी डिजिटल का दौर है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल जब तक चल रहा है, चला रहे, जब ये टाइम आएगा तो इस पे भी काम मतलब कर लेंगे। हमारी एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं, बुशरा अंसारी। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली, मैंने बहुत। काम किया हुआ हाँ, बुशरा आपा के बिल्कुल। साथ। मैंने भी 1-2 कमर्शियल्स उनके साथ किए हैं, लेकिन हमारी वो लिविंग लेजेंड है। ओके। अभी 4 दिन पहले उन्होंने एक टिकटॉक पर एक वीडियो रखा है कि मैं भी फाइनली टिकटॉक पर आ गई हूँ। तो हमारे बॉस तो सेलिब्रिटी यूज़ हाँ, करते हैं नहीं, यार, मैं गलत नहीं कह मैं रही। वो कह रहा हूँ सब कर रहे हैं, हुँ। तो आप क्यों दूर क्यों हैं? क्या मतलब घर से परमिशन नहीं है? कम ऑन, जब स्क्रीन पे नज़र आ रही हो परमिशन की बात तो यहाँ आती नहीं है, बात अपने ऊपर होती है। मुझे थोड़ा-सा उसमें भी कंटेंट वाला सीन होता है ना कि आप उसमें भी मेहनत है यार। नहीं, नहीं, टिकटॉक पे कोई कंटेंट नहीं नहीं, है। नहीं, नहीं, उसमें भी लोग टिकटॉक पे कहते हैं आप किसी वॉशरूम का अच्छा-सा आईना पकड़ें और उसपे मोबाइल लेके शीशे पे मेरे रख दें, ख्वाबों में और जो वो भी आ आईफ़ोन के हाँ, आपके होने चाहिए। आईफ़ोन हाँ, हाँ, होना वो होना चाहिए। वो होना चाहिए आपके तो पास आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स। हाँ, अगर वो आपके पास नहीं है तो उसके लिए आपको दुबई जाना पड़ेगा दुबई ना। जाना पड़ेगा, हाँ, हाँ। ये आजकल ये ट्रेंड ये भी चल ले रहा है कि जो भी यहाँ पर हमारी बहुत सारी स्टार्स हैं, मैंने ये हमारी टिकटॉकर्स हैं बड़ी फ़ेमस, उनसे भी मैंने ये सवाल किया था। मैंने कहा जब यहाँ पर होते हैं तो आपके पास एंड्रॉइड्स होते हैं ना, जब दुबई चक्कर लगा के आते हैं तो आपके पास आईफ़ोन प्रो मैक्स हो जाता है, 14 प्रो मैक्स, तो उसमें क्या है उधर समंदर है कोई ऐसा जहाँ पर यूँ हाथ कि हाथ डालेंगे तो डाल के फ़ोन पानी निकल में जाता है। तो ऐसा कोई मोबाइल मिल जाता है? नहीं, नहीं आमिर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आईफ़ोन 6 से यूज़ करते हुए आ रही हूँ, ऑल मॉडल्स मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो आईफ़ोन का वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हर इंसान का अपना होता है, कोई एंड्रॉइड यूज़र होता है, कोई आईफ़ोन एप्पल यूज़र होता है। मैं भी एप्पल यूज़र हूँ, लेकिन मैंने कभी भी एज़ अ टिकटॉक के लिए उसको यूज़ नहीं किया। मैं अपनी फ़ैशन के लिए, अपने उसके लिए मुझे अच्छा, अच्छा लगता है माशाल्लाह यूज़ से करती हूँ। इतना काम कर रही हैं आप, बिज़ी स्केड्यूल्स हैं हुँ। आपके ज़्यादा, तो फिर ये लड़कों की तरफ से भी रिप्लाई आते होंगे कि मुझसे शादी कर लो या मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ या मेरी बच्ची बन जाओ या ये होते हैं ना इस तरीके के हाँ? या कुछ ऐसे लोग भी भरम मारते हैं, "अरे! ये जो टीवी पे आ रही है मेरी बच्ची है।" तो हाँ? तो इस तरह का कोई सीन होते होंगे आपके पास? आर्टिस्ट हैं आप, ज़ाहिर-सी बात है। यार ये बच्ची वाला जो बोला, कसम से ये एंड था, ये पहली दफ़ा किसी ने बोला है। वैसे तो इस तरह पूछते हैं लोग सवाल अक्सर मुझसे। यार मेनी ऑफर्स, और रही बात शादी की, तो अभी फ़िलहाल कोई माइंडसेट नहीं है शादी का। और रिलेशन तो मेरे कभी भी पास्ट में भी नहीं रहे कोई ऐसा ख़ास रिलेशन, और अभी भी कोई मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ। मैं ये कहती हूँ कि जब होगा, टाइम पीरियड आएगा तो जो होगा पक्का होगा। मतलब वो ज़्यादा परमानेंट हो, सेटिंग-वेटिंग वाला सीन नहीं नहीं, करना, नहीं, बस नहीं। डायरेक्ट शादी हाँ? तो जो होगा गुलाब परमानेंट होगा। जामुन खाओ बस, डायरेक्ट गुलाब जामुन खाओ और ज़्यादा वो जो होगा परमानेंट होगा, बाकी ऐसा कोई नहीं। अच्छा आप कराची में रहती हैं और एक कराची की एक अलग ही लाइफ़ होती है। मतलब दुनिया अगर सुबह 7 बजे उठती है और 6 बजे तक काम करती है, हम कराची वाले थोड़े से उल्टे हैं। हम हुँ, 6 बजे उठते हैं हुँ, शाम के हुँ। और फिर सुबह 7 सुबह। बजे तक काम करते हुँ, हैं। तो हुँ। पार्टी लाइफ़ भी एन्जॉय करती हैं आप? मतलब पार्टी हंक हैं आप? कि नहीं। आज गडाफ में पार्टी है, आज हब चौकी पे पार्टी है, या आज डीएचए में ही किसी घर में पार्टी है, इस तरह का कोई सीन है? नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोशल मीडिया पे हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्ट्रेस हूँ, बट मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कोई गलत चीज़ों से या पार्टी वगैरह, मतलब ऐसे नहीं कह रही, मतलब आप कह जाती रही हैं हूँ। कि जो पार्टीज़ में लड़कियाँ जाती हैं वो गलत नहीं, है? नहीं, मतलब गलत नहीं, उनको भी गलत नहीं कहती, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, आपकी परमिशन घर से भी नहीं होती और लिमिटेड होती हैं। तो मैं कॉमन नहीं हूँ, लिमिटेड हूँ। जाती हूँ,
जाती कुछ है। अच्छे इवेंट्स में जाती क्या हूँ, अच्छी होता है वैसे पार्टी। पार्टीज़ में? मैं कभी नहीं गया, होता क्या है वहाँ पर? आप सबसे ज़्यादा जाते हैं। नहीं, मैं नहीं जाता, मतलब क्या होता है? थोड़ा पार्टीज़ के बा मतलब पार्टीज़ में आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, लिंक्स बन जाते हैं, इस्लाम दुआ हो जाती है लोगों से। मुख्तलिफ मशरूबात भी हम देखते हैं कि अच्छा ये हाँ। भी मिलती है यहाँ पर। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और ऐसी कोई गंदी चीज़ कभी पहले भी नहीं थी, ना अब है और ना आगे मुझे कोई ऐसी चीज़ रखनी है ज़िंदगी में। तो बस लिमिटेड चीज़ें। वैसे एक आज यूथ जो है हमारी, चलें ये पार्टीज़ का तो हमने एक जस्ट फन एक सवाल किया। हमारी यूथ जो है स्पेशली पार्टीज़ में अगर हम देखें, ये अभी हमारे ज़माने में कहते थे कि भई चरसी है, हैं? अबे शराबी है, अब दारू वो पीता है। स्टैंडर्ड में आ गया ना। अब वो आइस पे चले गए, हाँ, अब वो पिल्स पे चले गए, एक्सटेसी पे वो चले गए। स्टैंडर्ड नशा हो गया अब। तो ये तो फिर ये मौत की तरफ जा रहे हैं। वो अमिताभ एग्ज़ैक्टली। की फ़िल्म वाला बात कि हुँ, विजय तुम मौत की तरफ चल नहीं दौड़ रहे हो। हुँ, तो ये तो हमारी यूथ दौड़ रही है नशे मतलब एग्ज़ैक्टली। मौत की तरफ। कभी आपने ऐसा अपनी दोस्तों को समझाया है कि ये नहीं किया करो? अच्छा मैं आमिर मेरे कोई ऐसे सच दोस्त नहीं ख़ास है। दोस्त नहीं रहे हैं फ्यूचर में या अब तो ख़ैर मैं बनाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुनाफ़िक दुनिया है और इन मुनाफ़िक दुनिया में आप अकेले रहें मच बेटर देन। और ऐसा कोई मेरा दोस्त अगर पास्ट में हुआ भी है तो मेरे कभी मतलब इस तरह कैटेगरी वाले दोस्त नहीं रहे हैं। नहीं रहे, हार्डली स्टैंडर्ड वाले रखे हैं आप। मतलब नॉर्मली लस्सी लोग पियो बस जाम शीरी पियो और मैंगो शेक पियो, इस नहीं, तरह वाले दोस्त। ऐसे ही समझ लो वही वाला दोस्त है। मतलब नशे-वशे वाले ऐसे कोई दोस्त मैंने कभी बनाए नहीं, लेकिन मुझे मोस्टली लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, पाला पड़ता है ऐसे लोगों से। बट लेकिन आप वही बात है ना, आपके ऊपर डिपेंड है यार। मुझे मतलब अमूमन इवेंट्स में मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ज़्यादा नशे में लोग मिलते हैं, नशा करने वाले लोग मिलते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के लोग मिलते हैं, डिफरेंट नेचर्स के मिलते हैं। बट आपको खुद पता होना चाहिए कि आप खुद क्या है, अगर आप सही हैं तो सब बेस्ट सही है। है, मतलब आप सही हैं तो सब सही है। एग्ज़ैक्टली। मतलब आपने कहा कि अभी फ़िलहाल शादी का भी कोई मूड नहीं है और किसी रिलेशन में भी आप नहीं रही हैं। हुँ। वैसे हमने एक और तरीके से भी हमारी जो बहुत बड़ी टीम है, सर्वे करती है, जो हमारी दिल की बात आमिर शाह के साथ में उसमें इतने सारे लोग हैं जो सर्वे करते हैं। उन्होंने हमें एक रिपोर्ट दी है कि आपका पॉलिटिशियंस से भी एक ख़ास मतलब एक्टिव रहती हैं, पॉलिटिक्स में भी आप। तो इसके पीछे क्या कहानी है? पॉलिटिक्स में इन रहती हूँ क्योंकि मैं ऑब्वियसली बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सपोर्ट करती हूँ अरे वाह, वाह! और जिए शुरू भुट्टो वाली है आप। हाँ। मोस्टली लोगों को पता है और मेरे कुछ दोस्त भी इसमें ही हैं। सो मतलब ऐसे कुछ मतलब कभी कोई वैसी बात नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है ना होगी कभी। लेकिन मेरे दोस्त हैं पॉलिटिक्स में और इसी पार्टी में और भी पार्टीज़ में क्योंकि मैं होस्ट भी रह चुकी हूँ, तो मेरे शो पे भी काफ़ी पॉलिटिशियंस आ चुके हैं। तो अक्सर मुझे लोग समझते हैं, बोलते हैं यार कोई एज़ सच आपका कोई सीन में है तो आप इनको सपोर्ट करती हैं। मैंने बोला नहीं मैं पर्सनली बिलावल भुट्टो को पसंद करती हूँ और इनकी अम्मी जो थी हमारी बेनज़ीर शहीद भुट्टो रानी साहिबा, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। तो उनकी तरह तो वैसे भी कोई नहीं हो सकता, तो बिल्कुल। उनके रेफ़रेंस से भी मैं उनको मतलब एक चला आ रहा है जब से मैंने मतलब होश सँभाला है, तो मैं इसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ और मुझे यही पार्टी अच्छा मतलब आपने एज़ अ गेस्ट उनको बुलाया था और फिर आपने उनसे दोस्ती रख ली थी। यूँ यूँ है? यूँ कहें? अरे यार! मतलब एक जनरली बात की, लेकिन मेरे दोस्त हैं, जो जेन्युइन बात है, क्योंकि मेरे काफ़ी इवेंट्स में काफ़ी हर जगह पे इन्वॉल्व होती है पॉलिटिक्स। तो लोगों को अक्सर यही लगता है कि मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन नहीं डिफरेंट कैटेगरीज़ के भी हैं, लेकिन ज़्यादा पॉलिटिशियंस दोस्त कह सकते हैं अच्छा हमें। मतलब यूँ कहें कि आप वो कैटेगरी वाइज़ आप दोस्ती रखते हैं ना कि ये इसकी ये कैटेगरी है, इसकी ये कैटेगरी है, इसकी ये कैटेगरी। वैसे एग्ज़ैक्टली। दोस्तियों में कभी धोखा मिला है? चलें दोस्त रिलेशन में तो नहीं रही रही आप, तो कभी रिलेशन में भी हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि रिलेशन पे हम बात करेंगे। देखिए रिलेशन एक नाम होता है या मोहब्बत एक नाम होती है, मोहब्बत को निभाना पड़ता है, कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसमें आपको बड़ा ढलना पड़ता है और मोहब्बत उसी को कहते हैं कि जो इंसान जैसा हो उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें आप ना, उसकी सही खामियों को एक्सेप्ट करें। ना कि आप अपनी खामियाँ रख दें या अपनी कोई मतलब रख दें कि भई मैं जो कह रहा हूँ उस हिसाब से चलो। रही बात दोस्ती की, तो दोस्ती में मुझे बड़े धोखे मिले हैं। पास्ट में मेरा बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा दोस्ती में, तो अब मैंने दोस्त बनाना छोड़ दोस्त बनाना छोड़ दिया। अब यानी हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इट्स वेरी मतलब मुनाफ़िक दुनिया है ये। मतलब मैं जिसके लिए भी करती हूँ मुझे उल्टा वो मेरे पे ही धोखा ही मिलता है मुझे। ओहो! तो ये मतलब ये सीन आपके साथ किसी लड़की ने किया था या किसी लड़के दोनों दोस्त ने ने, किए थे? दोनों ने। ओहो! तो फिर उनको क्या सज़ाए मौत हो गई? क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह पे छोड़ दिया अल्लाह फैसला। पे छोड़ दिया वो खुद मतलब ही ऑटोमेटिक उनको मिल जाता है मिल सज़ा। जाता है। मतलब आप इस चीज़ पर भी बिलीव रखती हैं आप कि अगर आप के साथ जो गलत करे तो वो
उसके साथ मैं होगा बिलीव ज़रूर। ही मैं बिलीव ही सिर्फ अल्लाह पे करती हूँ अपने। ये बेशक करना चाहिए जो वो तो। करेगा वो करेगा। बिल्कुल वही मैं और करेगा। आप क्या हैं? नहीं, नहीं हम तो इज़्ज़त कुछ भी देने नहीं। वाली उसकी ज़ात है, मैं और आप बेशक, क्या कर सकते हैं? कुछ बेशक, भी नहीं, बेशक। मैं क्लियर बात यही कहती हूँ कि मैं यहाँ अगर पहुँची हूँ तो आज मैं अल्लाह की वजह से, अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ पहुँचाया और मेरी एक माँ की दुआ है। और आप अपने कोई भी मतलब आप आज़माइशों में, कोई भी परेशानी में तो आप अल्लाह के ऊपर अपना फ़ैसला छोड़ दें। आपके साथ किसी ने गलत किया तो आप बिल्कुल भी बद ना डालें, आप अल्लाह पे छोड़ें, फिर देखिए आपके सामने कैसा आएगा। सही बात है। वैसे वो कुछ लड़कियाँ होती हैं ना, वो दिखने में नफ़ीस होती हैं और फिर बोलती हैं तो और भी पतली-पतली आवाज़ में बोलती हैं। आप दिखने में बहुत नफ़ीस हैं और आप जब बोल रही हैं तो वो रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं लेकिन नाम है शहंशाह। तो ये नहीं, ये आवाज़ बात की कोई ट्रेनिंग की है क्या? ट्रेनिंग नहीं, नेचुरल है। और इस पे बड़ा मैंने मतलब काफ़ी लोगों ने, इंडस्ट्री के लोगों ने भी काफ़ी मतलब बोला कि आवाज़ थोड़ी भारी है, इसको कम करें, पतली करें। बट मैंने बोला नहीं, जो है वो अल्लाह की तरफ कैसे से। पतली आवाज़ उनसे पूछती ना आप कैसे करते हैं? कुदरती वो चीज़ है ये एक तो। हमारी बहुत सी आर्टिस्ट आई हैं जिनकी आवाज़ बहुत भारी है, तो उन्होंने कुछ चीज़ें मतलब हैं, कोई टोटके वग़ैरह होते हैं, वो करके उन्होंने आवाज़ को अपनी पतली की, लेकिन बाद में वैसी ही आवाज़ हो गई। और ऐसी बहुत सी आर्टिस्ट हैं हमारी मशहूर जो होस्ट भी हैं, जिनकी आवाज़ बड़ी भारी बिल्कुल है हाँ, और उनमें से मैं भी हूँ। तो मेरी ज़बरदस्त। आवाज़ बड़ी एक भारी वाली, ये भी एक अल्लाह की तरफ से नेचुरल बिल्कुल होती है, हाँ, जो हाँ मतलब अगर किसी हर किसी के नहीं, नहीं पास हर नहीं किसी के नहीं होती। बिल्कुल, ये बड़ी रेयर होती है आवाज़ हुँ, मतलब ये यूँ समझिए कि अगर आप किसी को रोबदार फ़ोन आवाज़ है। करें ना आप किसी लड़के को, हाँ भाई हाँ। तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ हो रहा है, तो वो आपको पहले तो बोलेगा जी। नहीं, नहीं सीरियसली मतलब मोस्टली लोग कभी-कभार बोलते ही बोलते हैं, यार तुम लड़की हो, थोड़ा मतलब धीमे बात किया करो, नॉर्मल बात किया करो। मैंने बोला नहीं, मेरी नेचर है, मैं इसी तरह बात इसी करती तरह हूँ। ही बात है। वैसे आजकल और कराची में इन कैफ़े कौन-सा चल रहा है? इन मतलब कैफ़ेज़ में भी आप मतलब आजकल नौ यूथ हमारी कैफ़ेज़ में भी जाती है और मैंने आपको इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो किया है, स्नैप पर भी फ़ॉलो किया है। मैं मोस्टली आपको यहाँ तो देखता हूँ पार्लर में, हाँ? हाँ, यहाँ पार्लर में देख रहा होता हूँ, यहाँ आपको मैं किसी कैफ़े में बैठा हुआ मतलब देख रहा होता हूँ। अच्छा डिश भरी हुई होती हैं सारी टेबल, लेकिन आपकी बॉडी देखकर लग नहीं रहा कि आप वो खाती भी होंगी। तो ये क्या पार्सल का सीन होता है क्या? नाइस क्वेश्चन यार। मतलब एक ज़िंदगी मैंने आपको बोला इंसान को थोड़ा अपने लिए भी जीना चाहिए। बिल्कुल, और आउटिंग-शाउटिंग तो आपको पता लगी रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे कीमती चीज़ होती है कि अपने आप को आप क्लीन रखें। सेल्फ सही होता बात। है, मेरे मेरे अंदर वही है कि मैं हर हफ्ते में मतलब मोस्टली लोग बोलते हैं इतना सैलून क्यों जाती हो? सैलून जाने का मकसद ये तो होता है कि आप अभी जैसे मैं आपके शो पर आई हूँ, हुँ। तभी मैं सैलून से रेडी होकर आई हूँ। वाह, वाह! प्रोटीन ज़बरदस्त। करवाया अरे बालों वाह, में, वाह! स्ट्रेट ज़बरदस्त, करवाया, मेकओवर ज़बरदस्त। करवाया। और हमें मोस्टली प्रमोशन के लिए फ्री भी कुछ चीज़ें मिल रही होती हैं, वो भी हमारा फ़ायदा होता है। तो अरे मुझे ज़बरदस्त! मतलब मेन कहानी ये है हाँ, अगर बात को मतलब की चड्डी खींची जाए, नहीं, तो नहीं ये है मैं पैसे भी देती हूँ आमिर, ऐसी बात अच्छा, नहीं है, पैसे भी नहीं हम देती हूँ। आर्टिस्टों से वैसे मोस्टली पैसे लेते नहीं हैं। लेकिन आजकल आपको पता है पीआर वालों तरफ पैकेज जो चल रहा है ना कि हाँ, आप हमारी प्रमोशन करें, हम आपको फ्री चीज़ें देंगे या फ्री सर्विस देंगे, तो वो उस वाला सीन भी है। और रही बात कैफ़े की, तो यार कैफ़े में मैं ज़रूर बैठती हूँ क्योंकि मैं शीशा पीती हूँ तो सही बात है, अच्छी बात है, शीशा पीना चाहिए, शीशा सेहत के लिए अच्छा होता है और सुबह को अगर आप जब नींद से उठते हैं, तो आपका वो जो वॉशरूम वाला पीरियड होता है, वो बड़ा अच्छा गुज़रता है, तो शीशा पिया करें आप। ये किसने बोल दिया? वॉशरूम वाला पीरियड बिल्कुल सही रहता है यार, कम अच्छा ऑन। कितनी ज़बानें आती हैं आपको वैसे? यार लैंग्वेजेज़? ज़बानी लैंग्वेजेज़ मुझे उर्दू, उर्दू, सिर्फ़ उर्दू, सिर्फ़ उर्दू। सिंधी आती है? नहीं, सिंधी नहीं आती, लेकिन मेरे सिंधी काफ़ी मतलब दोस्त भी हैं और पॉलिटिशियंस आपने बताया। हाँ, पॉलिटिशियंस के अलावा भी। हाँ, आप भी मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल, आप तो बिल्कुल। पॉलिटिशियन नहीं नहीं, हैं। मैं ऐसे पॉलिटिशियन नहीं बहुत हूँ। सारे और भी जिनसे इस्लाम दुआ अच्छी है, दोस्ती यारी, तो सिंधी है ज़्यादा। मोस्टली लोग मुझे समझते हैं कि आई एम सिंधी, अच्छा आप सिंधी मुझे मुझे समटाइम्स मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन जब वो समटाइम्स। निशा के बाद खान आता है तो समझ जाते हैं कि हाँ, भाई ये खान है। कि मैं पठान हूँ पठान है आप या बेसिकली। यूसुफ़ज़ई पठान हूँ ना मैं। अच्छा, तो जब वो यही बात होती है कि जब वो नाम देखते हैं तो बोलते हैं आई एम पठान, लेकिन मोस्टली लोग ये भी समझते हैं कि आई एम पठान। बट लेकिन सिंधी का ये वाला कॉन्सेप्ट है कि सिंधी में ज़रा वो सिंधी उठना-बैठना लोग वैसे ज़्यादा कैसे हैं वैसे? बहुत अच्छा। बहुत सिंधी अमेज़िंग! मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, वेल डन। इतने मेहमान नवाज़ लोग होते हैं, हुँ, बस बात ही खत्म हो गई बस यार। मेहमान नवाज़ी होते हैं बस। मेहमान नवाज़ दिल के भी अच्छे होते हैं और कमिटमेंट के भी पक्के होते हैं। मतलब ऑल कास्ट से मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, मैंने देखा है कि सिंधी लोग अच्छे होते मतलब डिसेंट बंदे होते हैं। हैं। या हाँ, अच्छा वैसे एक हर लड़की से मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आपका आइडियल कैसा है? मतलब कैसा होना चाहिए कि मूंछें होनी चाहिए, दाढ़ी होनी चाहिए, नाक तक दाढ़ी होनी चाहिए
या बिल्कुल बाल्ड होना चाहिए, लंबा चौड़ा होना चाहिए, बॉडी बिल्डर, मतलब क्या है? आपने सोचा होगा ना कि मेरे ख्वाबों में जो आए, इस तरीके का है। शादी के लिए बोल रहे हाँ, हो? तो मैं क्या सेटिंग के लिए बोल रहा हूँ? शादी के लिए ही बोल रहा हूँ। शादी के लिए यार सबसे पहले तो देखो आमिर, इंसान अच्छा होना चाहिए, दिल का अच्छा होना चाहिए, और मुझे जो झेल सके, वो सबसे कीमती चीज़, जो मुझे झेल सके। अच्छा, ये आखिरी वाली बात तो समझ में आती है कि जो आपको झेल सके, लेकिन दिल का अच्छा, इंसान अच्छा, लॉयल होना चाहिए, ये सबसे कीमती चीज़ लॉयल होना चाहिए। जो इंसान खुद अपनी इज़्ज़त का ख़्याल करेगा और उसको ये पता होगा कि मैं एक चीज़ मतलब खुद अच्छा हूँ, तो वो दूसरे का भी ख़्याल करता है, मेरा ये मानना है। और मेन चीज़ रही शादी की बात, तो मैं शादी उसी इंसान से करूँगी जो मेरे साथ परमानेंट चल सके, लॉयल रह सके और मेरी चीज़ों को समझ सके। मैं किसी के लिए चेंज नहीं होना चाहती पार्लर आगे अफोर्ड कभी। कर सके, कैफेज का खाना वाना अफोर्ड कर सके, मतलब पैसे वाला होना चाहिए ना। उसके बिना तो काम ही नहीं पैसा होता बहुत था। होना चाहिए, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा, वो तो सब किलारक विलारक नहीं नहीं, नहीं। चलेगा, नहीं नहीं, कोई पॉलिटिशियन ही चलेगा। मतलब इतना पैसा तो हमारे सिंध में पॉलिटिशियन के पास ही है। डॉक्टर इंजीनियर तो बेचारे आजकल कोई जाता ही नहीं है उनके पास। वैसे तुमने जजमेंट अच्छी की है, हाँ ना, नॉट तो बैड। मतलब मैं तो देखो आपका दोस्त हूँ, तो आपको मैं सलाह अच्छी दूंगा ना कि सिंधी भी हो और फिर नहीं बोलो भाई, सारे खड़े हो जाए। खाली नाम लेने की देर हो जाएगी, फिर हाँ, बोलेंगे यार। सही बात है। तो आप यार अपना स्वयंवर रचाइएगा ना कि भाई जो ये क्वालिटीज होंगी उससे मैं शादी करूंगी। नहीं, ये क्वालिटीज़ तो देखो होंगी होंगी। मोस्टली आप आज के दौर में तो आपको पता है कि पैसे के बिना तो काम हाँ, नहीं सही चलता बात था। है। हाँ, तो पैसा तो हो गई जिससे मैं शादी करूँगी ऑब्वियसली, या तो बिज़नेसमैन लाइक दैट। इसी तरह आप शादी नॉर्मल बंदे से तो आप कर ही नहीं सकते ना। बस ये ख़ामियाँ है कि लॉयल होना चाहिए और आपके साथ निभाने वाला हो यार, सही मेन बात चीज़। है। और आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें आपको। हम्म, मेरा मानना है ये, किसी के लिए आप चेंज नहीं करें खुद सही को। बात है। मैं इस बात पे बस कायम हूँ। जब इस तरह कोई बंदा मिल जाएगा तो शादी भी कर लेंगे फिर। बचपन में कैसी नटखट थी, खामोश थी, चुलबुली थी, शरारती थी, पढ़ाकू थी, चश्माटू थी, क्या थी बचपन में? बहुत ज़्यादा चुलबुली अच्छा, एंड लाइक दैट टॉम बॉय। ओके, अच्छा। और मतलब मैं 13-14 साल तक मैंने लड़कों के साथ बाहर खेलना-कूदना लगा हुआ था, वो वाला मेरा सीन था। मतलब मेरे कौन-सा वाला? मतलब ज़्यादातर कौन-सी खेल खेलती थी आप ज़्यादातर उनमें? मेरे बॉयज़ दोस्त थे, गर्ल्स अच्छा, कम थी। मतलब बैट बॉल लाइक साइकिल चलाना, ऑल ओवर जो खेल होते हैं, मतलब लड़कों वाले ज़्यादा मेरा गेटअप होता था। मतलब पैंट शर्ट शुरू से बचपन से ही एक पैंट शर्ट पहनते हुए आई हूँ। मतलब मोस्टली लोग मुझे घर वालों को भी बोलते थे यार ये लड़की है, जब देखो लड़कों के लुक पे घूम रही होती, तो वही टॉम बॉय वाला लुक था। फिर लेकिन एक वक़्त के साथ चीज़ होती है, आपका बचपन में गुज़र जाता है, फिर आप चेंज होती है आपकी रूटीन, तो आप फिर चेंज हो जाते हैं। तो बस यही बात हुई। मतलब ये फिर आपको किसने एहसास दिलाया कि हेलो, तुम लड़का नहीं हो, तुम लड़की हो? मतलब ये किसने ये एहसास दिलाया? एहसास मुझे दिलाया मेरे वक़्त ने। अच्छा, और ये वक़्त उस वक़्त हुआ जब मेरी अम्मा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और मैं एक इकलौती बहन हूँ, मेरे 3 भाई हैं बड़े माशाल्लाह से। तो मेरे घर पे जब कोई मतलब काम करने वाला नहीं था और जब मैंने काम घर सँभाला अपना, तो तब मुझे उस टाइम पीरियड पे समझ में आया कि आई एम गर्ल एंड दिस फिर वो रिस्पॉन्स। जीन्स-वीन्स फाड़ के फेंक नहीं, दी? नहीं, 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 अच्छा, वो सब वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। शुरू से घर वालों ने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों ने कभी भी मेरे कपड़ों पे कभी भी तनकीद नहीं की, ना मेरे अब्बा ने, ना मेरे भाइयों ने। वो कहते थे कि पहनो बट लिमिटेड, जैसे नॉर्मली लड़कियाँ पहनती हैं। मैं मॉडर्न शुरू से रही हूँ ना, अच्छा, अच्छा। बचपन से मेरी लाइफ़स्टाइल मॉडर्न रही है, बर्गर रही है, मतलब बर्गर टाइप रही है। बर्गर मतलब टाइप, वो अच्छा। वाला अबाया मैंने कभी मतलब लाइक दैट सलवार कमीज़ पहनी है, कम पहनी है। तो ये नहीं कह सकती कि मैं बचपन में कुछ और थी और अब कुछ हुँ, और हूँ। तो वो चला आ रहा है, फैशन लेवल फैशन बचपन चल से हूँ। मतलब वही है, बचपन से हाँ, ही बर्गर बचपन हैं से आप, बर्गर वाला अभी-अभी लुक। कैफ़ेज़ में भी बर्गर ही खाती हैं आप और बन कबाब बर्गर वाला कोई सीन बर्गर नहीं है। मैं नहीं खाती। मतलब वो सैंडविचेज़ वग़ैरह हम देखते रहते हैं, कभी-कभी वो भूख की नहीं क्रेविंग्स होती हैं आपको रात को 2:30-3 बजे, उस टाइम भी और मैं पिज़्ज़ा मँगवाती हूँ। उस वक़्त अगर आप इनका इंस्टाग्राम का पेज फ़ॉलो करें तो आपकी भूख 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी और फिर आप दिल में इसको गालियाँ देंगे कि अल्लाह! ये कैसे खा रही है? अभी रात को 4 बजे ये कहाँ मिलेगा? लेकिन तुमने तो मुझे बोला कि आप इतनी वीडियोज़ लगाती हैं बट यू डोंट लाइक दैट, आप वैसी लगती नहीं हैं। नहीं, नहीं, मैं वही कह रहा था लुक ना कि वाइज़। वो तो कहाँ जाता है वो खाना जो मतलब जो टेबल पे पड़ा हुआ होता है? तो मैं वो करती हूँ ना, जिम करती हैं आप? अच्छा, जिम करती हैं, मतलब यूँ-यूँ डाइट किया मैंने कहा पता नहीं क्या, डाइट प्लान ये डाइट कौन-सा जिम है भाई? डाइट करती अच्छा, हूँ। डाइट करती हैं आप, अच्छा, अच्छा, मतलब ज़ब मैं 15 दिन खाना खाती हूँ, 15 दिन डाइट करती हूँ।
ओके, मतलब ये सीजन है या ये भी किसी काली माता ने आपको कहा है कि ये इस तरह करोगी तो तुम्हारा ये वो अस्तगफुरुल्लाह, किसका नाम ले लिया? है, अल्लाह को मानो, अल्लाह विश, को मानो यार। विश्वासघात नहीं, नहीं होगा। ये मेरा एक लाइफ़स्टाइल है और मैं जब बहुत ज़्यादा अभी मैं मेरी खाने-पीने वाला अभी टाइम अब चल रहा ये है। 15 दिन खाने पीने वाला है, अभी खाने-पीने वाला ये चल रहा रमजान है। तक होगा या आई ईद थिंक रात ये भी तक? रमज़ान तक चलेगा क्योंकि रमज़ान में आप बोलने की बातें होती है, वेट लूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता हम्म। और वेट आपका गेन गेन हो जाता है। तो अभी खाने-पीने वाला पीरियड चल रहा है, जब मुझे लगता है कि नहीं यार, अब मैं थोड़ा चबी हो रही हूँ, अब मैं थोड़ा मेरा वेट गेन हो रहा है, तो कंट्रोल। जबरदस्त। दिल की बात आमिर के साथ में आज हमारे साथ निशा खान। निशा, कोई ऐसा मैसेज जो आप नौजवान यूथ को देना चाहें या मेरे फैंस को देना चाहें या अपने फैंस को देना चाहें, या कोई ऐसी बात जो आपने कहा कि ये मैं इसके मुंह पे दे मारूं, तो मतलब वो अगर कुछ ऐसी बात अगर बोलना चाहें तो बड़ी नवाजिश होगी आपकी। पहली बात तो मुँह पे मैं आई एम ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं यहाँ बिल्कुल भी मौके पे चौका मारती हूँ, अगर मुझसे कोई गलत बात कर दो तो मैं वैसे ही ऑन स्पॉट उसको जवाब देती हूँ, मुझे वैसे ज़रूरत नहीं है। मैसेज ये कि यार सबसे पहले तो आप जेलस होना छोड़ दें किसी भी इंसान से। जो आपका खुद का टैलेंट है ना उसको बाहर निकालें सही। और दूसरों की खुशी में खुश हो, ना कि किसी को देखकर हसद करें। मतलब मोस्टली लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, मेरे मतलब रिलेटिव हैं या भाई के लोग हैं, तो जेलस होना छोड़ दें, जो मेरे नसीब में वो मुझे मिलना है। जबरदस्त। ये मेरे नसीब का है ना, जो मैं इस जगह पे बैठी हूँ या मैं जो भी काम कर रही हूँ, ये मेरे नसीब का है। इससे हसद करना छोड़ दें, जो आपके अंदर खुद का टैलेंट है उसको बाहर निकालें जबरदस्त। और पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें और दूसरों के लिए अच्छा करें। जैसे मैं हमेशा अच्छा करती हूँ भाई, तू नेकी कर दरिया में डाल। तो जबरदस्त। वो भी यही आप भी करें तो ज़्यादा ज़िंदगी आपकी बिल्कुल आसान हो जाएगी इस तरह ना। बिल्कुल बिल्कुल, नो किसी के डाउट। लिए गलत ना सोचें, गलत ना करें ना, ऑटोमेटिक अच्छी लाइफ चलेगी आपकी। जबरदस्त जी। तो ये थी निशा खान जिन्होंने अपनी दिल की बातें आमिर के साथ आज शेयर की, और बहुत अच्छी हमारी आज की गुफ्तगू हुई। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत दिनों के बाद मुझे कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी एक्ट्रेस मिली जो बता रही है कि हाँ, मैं किसी ज़माने में लड़का थी, फिर एंड टाइम में मैं लड़की हो गई, फिर अभी मैं मॉडल हूँ, अभी मैं एक्ट्रेस हूँ। तो बहुत मज़ा आया निशा आपके साथ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नहीं, हमारे प्रोग्राम में आई दिल की बात आमिर के साथ में। तो इंशाल्लाह दोस्तों, फिर 3 दिन के बाद फिर किसी और सेलिब्रिटी के साथ आपके साथ मुलाकात करवाएँगे। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, देखते रहें, सब्सक्राइब भी कीजिएगा दिल की बात आमिर के साथ।